को गाली दिया है, को गाली दिया है। अरे भैया वीडियो बनेगा सर। आप आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते, किसी भी आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते। महिला के सामने उसके पति को हरी बाजार में दौड़ा करके मारा गया। बिहार पुलिस के जवानों द्वारा क्या कहना चाहिएगा? बहुत बुरी बात है कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग, जो लोकतंत्र की शपथ खाते हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया करें, वही लोग खाकी वर्दी पहनकर हाथ उठा रहे हैं। उनसे पूछना है मुझे कि भैया कौन से अधिकार के तहत, कौन सा अनुच्छेद आपको बोल रहा है, किस आर्टिकल के तहत आप हाथ उठाने का अधिकार रख रहे हैं? ये एक सवाल है। मैम एक सवाल लेट क्यों हुआ मैम आर्मी के लिए, जबकि रातों रात गुंडा को छोड़ दिया जाता है, लेकिन आर्मी के लिए एक सप्ताह 7 दिन हो चुका है, अभी तक नहीं छूटा है। ये तो सोचने वाली बात है। ये तो सोचने वाली बात हो सकती है इस देश में कि जो गरीब लोग हैं या जिनकी आवाज उतनी मजबूत नहीं है, उनको दबाने की कैसी कोशिश हो रही है। आप एक बार दिखाइए। आर्मी के जवान के साथ इस तरह से लोग पेश आ रहे हैं। हाँ। पुलिस वाले एक आर्मी के जवान के साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं, तो आम नागरिकों के साथ किस तरह से वो लोग? यही तो बात है कि जब वो बंदा बता रहा है कि हम आर्मी के जवान हैं, तब भी उनके साथ इस तरीके से बदतमीजी हो सकती है, तो जो आम रिक्शा चालक है, जो ऑटो चालक है, उनके साथ क्या हो रहा होगा? आप एक बार सोचिए। महिलाएं ये बता रही हैं कि मेरे साथ मेरा चैन खींचा गया है, दुपट्टा खींचा गया है, तब भी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है 6 दिन तक, और ये लोग कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में हम खड़े हैं। महिलाएं सशक्तिकरण कर रही हैं। महिलाएं जो है आबादी का आधा हिस्सा रखती हैं, तो महिलाओं के साथ बदतमीजी हो जाती है। 6 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक लड़की बता रही है, उनकी जो साली है वो बता रही है कि मेरा फ़ोन छीना गया है, फ़ोन अभी ऑन भी है, कॉल भी जारी है उस पर, तो फ़ोन तक जब्त नहीं किया जा रहा है। तो कार्रवाई तो बिल्कुल होती नजर नहीं आ रही है 6 दिन में तो नहीं। तो क्या लग रहा है, भारतीय न्याय प्रणाली पर आपको विश्वास है कि आर्मी के जवान को न्याय मिल पाएगा? देखिए, मुझको तो बिल्कुल है, क्योंकि मैं संविधान की पढ़ाई भी की हूँ और पत्रकारिता की भी 4 साल की पढ़ाई की हूँ। हमें तो यही सिखाया गया है कि आपको संविधान में यकीन रखना चाहिए। अगर इस घटना को देखा जाए, 6 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने प्रोफेसर और टीचर से पूछना होगा कि आप लोग क्या मुझे गलत सिखा रहे थे क्या? इतने दिन से जो आप लोग मुझे बार बार ये बता रहे थे कि संविधान इस देश में जीवित है, उन्हीं से सवाल है कि 6 दिन तक क्यों नहीं, मतलब क्या कार्रवाई हुई है, आप बताइए। लेकिन न्यायाधीश के द्वारा बेल नहीं दिया गया, ये भी तो एक कह रहे हैं कि गाली दोनों तरफ से दी गई थी, और जब वो गाली दिए तो आक्रोशित होकर जो है मैम जो फर्स्ट वीडियो वायरल हो रहा है ना दीदी, जो सबसे पहला वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को अगर गौर से देखेंगे तो सबको पता होगा, क्योंकि उसमें पुलिस वाले गाली देते हुए दिख रहा है, लेकिन आर्मी का बंदा सिर्फ और सिर्फ इतना बोला कि मैं आर्मी का जवान हूँ। और जो उसमें वीडियो कर रहे थे सुनील जी, उनको जब पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि आप वीडियो मत कीजिए, तो वो बोले कि नहीं वीडियो तो ऑन रहेगा। तो उसमें तो दिख रहा है कि पुलिस वाले गाली दिए, हालांकि इस बात को पुलिस वाले कह रहे हैं कि आर्मी वालों ने भी गाली दिया, लेकिन उनका प्रमाण नहीं है। तो जिसका प्रमाण है उसको सिर्फ और सिर्फ लाइन हाजिर किया जाता है, और जिसका प्रमाण नहीं है उसको क्या किया जाता है, सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है दीदी? देखिए, ये अगर इन्हीं सब बातों पे हम पत्रकारों के मुंह से निकल जाता है कि बिहार में गुंडा राज हो गया, जंगल राज हो गया, तो आप लोग कहते हैं कि हम लोग सरकार का विरोध करते हैं। आप लोग कहते हैं कि हम लोग का यही काम है कि हमें मिर्च मसाला और नमकीन चाहिए होता है। देखिए, ये खुद ही बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा 6 नहीं 7 दिन से होने जा रहा है। अब अगर हम बोल दें कि बिहार में गुंडा राज और जंगल राज है, तो हम पे सवाल होने लगता है कि हम लोग जो है सरकार के विरोध में बार बार बात कहते हैं। महिला बार बार बोल रही है कि उनके साथ बदतमीजी हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। एक तो पुलिस वाले खुद थप्पड़ मार रहे हैं, फिर खुद ही जेल में ले जाके भर दे रहे हैं, फिर 6 दिन से निकालने की भी बात नहीं कर रहे। ये क्या है मतलब? जिस पत्रकार ने वीडियो वायरल किया, वीडियो चलाया, उसके जान उनको कहा जा रहा है कि हम आपको अपनी भाषा में समझा देंगे अगर आप नहीं मानेंगे। इस पर क्या तो थोड़ा उनसे पूछिए, जो महोदय उनको बोले अपनी भाषा में समझा देंगे, उनसे पूछिएगा देश में संविधान के अलावा दूसरी कोई भाषा आ गई है क्या? आ गई है तो ये जितने माइक है उनको सिखा दीजिए महोदय, और मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आपकी भाषा हम नहीं समझ पाएंगे तो देश में काम कैसे कर पाएंगे? तो अगर खाकी वर्दी के लोगों के पास एक अलग भाषा है तो हमें भी बताइए, हमें सीखना है वो भाषा, क्योंकि हमें तो समाज के लिए ही काम करना है। मुझे तो आज तक लगता था कि देश जो है हम लोग का संविधान रूपी किताब से चल रहा है,
लेकिन दीदी देश में देखिए दूसरी होता भाषा क्या आ गई है, आपको नहीं पता है क्या? जब भी कोई बड़ी घटना होता है दीदी, जब भी कोई बड़ी घटना होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, ये लोग कि जो पत्रकार उस मुद्दा को उठाता है उसको क्या दबा दिया जाता है। बीते छपरा में भी आप देखी होंगी कि जो पत्रकार उस मुद्दा को सबसे पहली बार उठाया था वो सलाखों के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन वालों का ये एक मनगढ़ंत मतलब ये है कि जो भी इस मुद्दा को उठाता है, क्योंकि बड़े लोग तो उठाते नहीं है, जो भी छोटे छोटे माइक वाले जो 500-1000 वाले हम लोग होते हैं इस मुद्दा को उठाते हैं तो हम लोग को सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। क्या ये मतलब कौन सा रवैया है? आखिर क्यों ऐसा किया जाता है कि 500-1000 वालों को माइक को अंदर डाल दो सलाखों के अंदर और बड़े लोग इस मुद्दा को उठाएंगे नहीं? तो आखिर ये कौन सा षड्यंत्र है? देखिए ये एक राजनीति है जो हम सभी लोगों को समझनी होगी, क्योंकि बड़े जो एसी वाले पत्रकार है वो उतरेंगे नहीं, और ये लोग जो आते हैं उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास डिग्री है, तुमने पढ़ाई की है, 3000 का माइक लेके तुम लोग जो है वो सवाल करने लगते हो। तो ये बताइए कि जब वो लोग सवाल करेंगे नहीं और ये लोग सवाल करेंगे नहीं तो इसका मतलब इन लोगों का आवाज इन लोगों का आवाज दबा के, मुझे पता है आप लोग क्या करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि सब लोग पूछना छोड़ दें और आप लोग अपनी राग लापे और बोल दें कि भैया भैया हम ही सही हैं। वही आप चाहते हैं कि ये माइक और ये कैमरा बंद हो जाए और फिर आप लोग अपनी मनमानी करें। दीदी इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ अपने ही पत्रकार बंधु हैं जो एक दूसरे पत्रकार का टांग खींचने पे लगे हैं। उन सारे पत्रकार बंधुओं को बिल्ली लड़ेगी तो बंदर रोटी लेके खाएगा ही। इतनी समझदारी सबके पास होनी चाहिए कि आज अगर इनको गाली दिया जाएगा और सब लोग बोलेंगे अरे वाह 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 ओके गाली देना बहुत बढ़िया भाई, तो क्या होगा? अगले दिन इनको गाली दिया जाएगा, फिर आप लोग ताली बजाइएगा, फिर एक दिन इनको गाली दिया जाएगा, आप लोग ताली बजाइएगा। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि सब एक दूसरे के कंपटीशन में लगे हुए हैं, जबकि हम सब का काम, ये जितनी माइक है उन सब का काम जनता का आवाज़ उठाना है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना नहीं। अब राजनीति मतलब पार्टी नहीं है, राजनीति मतलब ये कि सब लोग अपना करने के चक्कर में एक दूसरे को गरिया रहे हैं। आज यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उसमें एक दूसरे के दुश्मन बहुत लोग होंगे। अब यहाँ से जब लौट कर जाएंगे तब एक दूसरे को गरियाएंगे। आप लोगों में यूनिटी नहीं है, इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपको दबा रहा है। आपको पता है सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म मेन स्ट्रीम मीडिया बना लेता है और वो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म बना रहा है और अपनी यूनिटी से वो काम कर रहा है, जबकि उसके पास खुद से एक लाइसेंस है जर्नलिज्म का, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लाइसेंस है और वही सोशल मीडिया का भी लाइसेंस ले लेता है। और हम लोग इतने माइक लेकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास अपना कोई लाइसेंस नहीं है। जब हम प्रशासन के लोगों से सवाल करने जाते हैं तो पूछते हैं किस राइट के तहत, कौन बोला है आपको? हम आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? दीदी जो इतना भीड़ लगी है मगर ये छूट पाएंगे कि नहीं छूट पाएंगे? ये सवाल ही गलत है, छूट पाएंगे कि नहीं? जरूर छूट जाएंगे भाई, हम लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोग हैं, ऐसे कैसे नहीं छूटेंगे? दीदी कहीं ना कहीं हमारे सारे पत्रकार बंधुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है और एक दूसरे का टांग खींचना छोड़ के एक दूसरे के सपोर्ट में आने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो आर्मी के जवान के साथ हुआ है। क्यों लड़ते हैं आप लोग आपस में, क्यों लड़ते हैं? तो किसी पत्रकार का नाम लेके कुछ बोला जाता है, किसी पत्रकार का नाम लेके कुछ बोला जाता है, कुछ लोग कहते हैं हाउ घूस खाता है, कुछ लोग कहते हैं हाउ घूस खाता है। मैम व्यू के लिए, सिर्फ व्यू के लिए, सिर्फ व्यू के लिए लड़ा जाता है। पत्रकार मनीष कश्यप है, किसी का नाम लेकर व्यू के लिए लड़ा जाता है। छोटा पत्रकार क्या करेगा? व्यू के लिए केवल लड़ेगा और कुछ नहीं करेगा। जो भी लड़ाई चल रही है पत्रकार का व्यू के लिए कि मेरा व्यू आ जाएगा तो मेरा पैसा आ जाएगा। देखिए ये बहुत गलत है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अपने नाम से आगे बढ़िए, किसी का नाम इस्तेमाल मत करिए। अगर कोई भी, मैं आम जनता से ही कह रही हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कोई किसी पत्रकार का या किसी का भी नाम इस्तेमाल करके व्यूज पाने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये रॉन्ग नंबर है, बस और कुछ नहीं। मैडम एक सवाल है, जिसका बेटा 5 मिनट में 1600 दौड़ लगाकर आर्मी में जाता है, आज उस बेटे को कैदी बनाकर रखा गया है क्योंकि वो गलत किया है। यहाँ कहाँ तक सही है कानूनी धारा से? हमारा देश का कानून और शासन और प्रशासन क्या सो गया है क्या इस मुद्दे में? यही तो सोचने की बात है कि अभी चुनाव रहता तो यहाँ कितने सफेद कुर्ते वाले लोग नजर आते, सफेद कुर्ता झाड़ के लोग यहाँ खड़े होते, लेकिन आज एक गरीब किसान का या गरीब तबका का आपको ये पता होगा रेशियो, आपको ये रेशियो पता होगा कि आर्मी में कौन से परिवार के लोग जाते हैं। कभी किसी नेता, मंत्री, अधिकारी, अफसर का बेटा कभी आर्मी में भर्ती नहीं लेता, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बाप के पास इतना पैसा है कि वो मुझे एक बिजनेस खड़ा करा सकते हैं। उनको पता होता है कि इतना पैसा है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर मुझे प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। हमेशा आर्मी का जो जवान बनता है वो गरीब तबके का ही इंसान बनता है, इसीलिए उनके साथ बदतमीजी हो रही है और कोई खड़ा नहीं है। अगर ये माइक वाले लोग खड़े ना हो तो 6 दिन तो बीत ही गया है, 1 महीना भी बीत जाता, कुछ नहीं होता। हमारे संस्कृति में मैडम कहा जाता है कि बहू का जब आती है तो घर से निकलती नहीं है। 1 महीना में उस आर्मी का बहू जो औरत है वो घर से बाहर मीडिया के सामने बोल रही है। तो पूछिए ना उन लोगों से जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, पूछिए ना उन लोगों से जो बैनरों में चिपका रहे हैं, महिलाओं को मुस्कुराते हुए टंगवा रहे हैं और कह रहे हैं महिलाओं की
जिम्मेदारी हमने उठाई है। आबादी का 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है, उसके बाद भी महिलाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है और कोई कुछ नहीं बोला है। महिला अधिकार कहाँ गया, महिला पुलिस कहाँ गई? जब महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी तो जब ये लोग थप्पड़ मार रहे थे खाकी वर्दी वाले, तो खाकी वर्दी वाली महिलाएं कहाँ थी भाई, कहाँ थी? वो लोग तो आवेदन के लिए जब ये परिजन गए थे महिला पुलिस के पास, वो लोग भी आवेदन नहीं लिए थे। वहाँ की स्थानीय थाना का तो बात छोड़िए, महिला थाना भी इन लोगों का आवेदन नहीं लिया था। और दीदी सोचने की बात है कि जो आर्मी के जवान होते हैं इनको कितना कठिन ट्रेनिंग दिया जाता है, और वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ 2 पुलिस वाले उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। क्या अगर वो बिहार पुलिस का जो स्टार लगा था कंधे पे उसका सम्मान नहीं करते तो हम सबको पता था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जो आर्मी के जवान थे राधा मोहन जी, अकेले उन दोनों को पटकनियाँ दे देते कि नहीं दीदी? अकेले दे देते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बिहार पुलिस के सम्मान में। देखिए ये गलत तरीका है। आप लोग जो है जो नहीं हुआ उसको बताकर आक्रोशित मत करिए, ये गलत तरीका है। आप ये मत बताइए कि अगर आपको पुलिस हाथ उठाए तो आप भी हाथ उठा दीजिए, ये गलत तरीका। लेकिन उन्होंने सम्मान किया था दीदी, अगर सम्मान नहीं किए होते तो वो नहीं गए होते। अगर वो सम्मान किए तभी इतना माइक यहाँ पे खड़ा है, अगर वो मारे होते, वो भी मार दिए होते तो सब कहते हैं आपसी झगड़ा भाई, हम क्या करें? सही बात है। वो थप्पड़ खाते रहे तभी यहाँ लोगों के सीने में आग लगी है कि भाई आप मार कैसे दिए खाकी वर्दी लेके। अगर ये भी मार देते तो फिर यही कहते एक दूसरे में मारा पीटी हुई है, हम क्या करेंगे? अगर वो वीडियो नहीं बनता तो आज ये लोग खड़े नहीं होते, क्योंकि उनको जेल में डाल दिया जाता है, ये हकीकत है मैडम। लेकिन इस माइक को यही पुलिसकर्मी वाले डंडा उठाकर मारना शुरू कर दे, ये कहाँ तक सही है? यही तो एक सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। उन तमाम लोगों से जो पढ़े लिखे सम्मानित लोग हैं उनसे पूछना है कि अगर ये माइक ना आए तो क्या आपके हक की आवाज़ कभी पहुंच पाती है सत्ता के गलियारों तक? जब ये लोग हंगामा शुरू करते हैं तब एसी वाले कमरे से मेन स्ट्रीम मीडिया निकलती है। आजकल आप लोग लगातार देख रहे होंगे, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी, पहले सोशल मीडिया आवाज़ उठाती है, पहले वो बवाल खड़ा करती है, तब बड़े बड़े एसी कमरे वाले पत्रकार लोग निकलते हैं। अगर दीदी मीडिया वाले नहीं रहते तो ये मामला तो दब जाता। क्यों नहीं रहते भाई? कहते हैं कि हम पत्रकारों की बड़ी जिम्मेदारी है समाज को मजबूत बनाने की, और हम मना रहे हैं। एक सिंगल